भले ही लोगों के घर में एक से बढ़कर एक बाइक, स्कूटी, कार हो, लेकिन साइकिल चलाने का चलन आज भी लोगों के दिल में कभी कम नहीं हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सेहत। दरअसल डॉक्टर का मानना है कि सेहत साइकिल चलाने से वैयक्तिक न केवल शारीरिक रूप से फिट रहता है, बल्कि ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए कभी फायदेमंद होता है। यही वजह है कि आज सलमान खान से लेकर सारा अली खान तक कई ऐसे बड़े बड़े स्टार हैं जिनमें साइकिल का क्रेज है। वैसे तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल अपने सेहत के लिए कितनी अच्छी है? सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किसने किया था, और सबसे जरूरी बात कि कब किया था? वैसे दोस्तों, क्या आप भी सेहत को स्वस्थ रखने वाली साइकिल के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं? इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि साइकिल के आविष्कार के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी पर काम किया है, तब जाकर हमें आधुनिक साइकिल मिली। अगर साक्ष्य उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि साइकिल की सबसे पहली डिजाइन लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग में मिली थी। ये पेंटिंग उन्होंने सन 1492 में बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मिलने के बाद करीब 150 साल बाद फ्रांस में एक ऐसे ही 4 पहिया वाहन को बनाया गया, बिना किसी जानवर के खींचा जा सकता था। दोस्तों, ये 4 पहिया वाहन के आधार पर आगे चलकर साइकिल, स्कूटर, कार, रेलवे जैसे वाहन का निर्माण किया गया। अगर साइकिल के इतिहास के बारे में जानेंगे तो साइकिल का इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है, जब लोग केवल घोड़ा गाड़ी चलाते थे। उस वक्त घोड़ा गाड़ी को काफी महंगा साधन माना करता था, ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। में वो मीलों पैदल चलकर यात्रा किया करते थे। ऐसे ही लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सन 1817 में जर्मन वेंटर बेरो कार्ल वेंड्रेस में उस 4 पहिया वाहन को 2 पहियों में बदल दिया। दोस्तों, आप इस वाहन को साइकिल का पहला रूप भी कह सकते हो। वैसे आपको बता दें कि कार्ल वॉन ने जिस साइकिल का आविष्कार किया था वो साइकिल लकड़ी की बनी हुई थी, साथ ही वो बिना पैडल की भी थी। साइकिल का वजन लगभग 23 केजी के आसपास था। साइकिल में पेडल भी ना होने के कारण साइकिल को धक्का लगाकर चलाना पड़ता था। इस वजह से 1 घंटे में उस साइकिल से ज्यादा 7 किलोमीटर की दूरी प्राप्त की जा सकती थी। उस समय साइकिल को लॉफ मशीन का नाम रखा गया। उसी समय इसको रनिंग मशीन भी कहते थे, और यह डैनी हॉर्स यानी कि काठ का घोड़ा इस नाम से भी मशहूर हुआ था। दोस्तों, कार्ल वॉन ने भले ही साइकिल का आविष्कार किया था, लेकिन उस साइकिल को चलाना काफी थकाऊ भी था, क्योंकि उस साइकिल को चलाने के लिए उसमें बैठकर जमीन को पीछे सरक कर चलाना पड़ता था। साथ ही ये साइकिल काफी महंगी भी थी। जिस समय केवल संपन्न परिवार के लोग ही उसे खरीद पाते थे। साल 1870 था जब लकड़ी के साइकिल की वजह मेटल की साइकिल बनने लगी। दरअसल उस समय ऐसा माना जाता था कि साइकिल का अगला पहिया जितना मोटा, साइकिल उतनी ही तेज भागा करती थी। लेकिन बड़ा पहिया होने के कारण इस साइकिल की सवारी करना बड़ा घातक माना जाता था, और अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। भारत में साइकिल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत में साइकिल की शुरुआत कब हुई इसकी तारीख और डेट तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि इंग्रज ने अपने इस्तेमाल के लिए साइकिल भारत लेकर आए थे। उस समय भारत में दूसरों देशों से साइकिल को इंपोर्ट किया जाता था। देखा जाए तो भारत में साइकिल का असली दौर 1942 में शुरू हुआ था, जब भारत में हिंद साइकिल कंपनी मुंबई द्वारा साइकिल का निर्माण किया गया। देश में जब साइकिल बनना शुरू हुआ तो उसकी कीमत काफी सस्ती हो गई। जो साइकिल पहले सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, अब वो आम लोगों के बीच भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और इस बीच देखते ही देखते लोगों के बीच स्वदेशी साइकिल निर्माण हो गई। तो दोस्तों, ये थी साइकिल के आविष्कार की पूरी कहानी। वैसे तो दोस्तों, क्या आपको साइकिल के इतिहास के बारे में पहले से पता था? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।